अरे क्रीम भी लगाना है। ये तो गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है और हम लोग आए इसी के बर्थडे की तैयारी के लिए शॉपिंग करने और इसके लिए कुछ गिफ्ट देखने। गिफ्ट तो ऐसे ही देख लूँगी अगर दिख गया तो। हाँ, गाइस जो मुझे चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। इसके नसीब में गिफ्ट है ही नहीं। 2 दुकान देख लिया फिर भी नहीं मिला। तीसरे में जा रहे हैं अभी। हाँ फिर अभी बर्थडे का सामान भी लेना है तो वही मिलता है सीधा। अब हम लोग एक दुकान पर आए हैं और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सैंडल्स के कलेक्शन थे। मेरे पास तो है बहुत सारे, हालांकि मुझे लेना भी नहीं था लेकिन मन करा था 1-2 ले ही लूँ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि आयुषी के लिए एक शूज़ दिला दूँ, क्योंकि उसका जो शूज़ है ना वो आगे से निकल रहा है, नहीं फट रहा है। तो यहाँ पर हम आए शूज़ लेने के लिए और यहाँ पर ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं हमारे हिसाब से, हमारे दिल्ली के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें ना बहुत महंगी है। No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I. गाइस पापा मम्मी ने जूता तो ले लिया और जो मेरे को पसंद था वही जूता लिया और अभी हम लोग आए रेस्टोरेंट में कचौड़ी खा रहे हैं और मैं उधर पेप्सी पी रही हूँ। यहाँ पर ये जो कचौड़ी था ना बड़ा टेस्टी था, मज़ा आ गया खाने में। जब हम लोग आ रहे थे ना तो पापा बोल रहे चलो चलो मूवी देखते था, मैं भी बोल रही चलो मूवी देखते, मम्मी बोली नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा मन कर रहा है रेस्ट करने का, मुझे जुकाम हो रखा है। रेस्ट ही करते हो हाँ चाहे तो ऐसे ही मैं भी बनाना होगा। और फिर हम लोग खाते खाते थे कचौड़ी और पेप्सी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रमुख दुनिया व्लॉग में। सो गाइस आज है मेरा बर्थडे और हम लोग कल शॉपिंग के लिए गए थे, जैसा आपने देखा वीडियो में हम लोग बहुत शॉपिंग की और आज रात में है पार्टी और अभी मम्मी है किचन में खाना बना रही है। तो अभी मम्मी इधर बना रही है फ्राइड चावल लंच में और मेरा अभी हो रहा है लंच, ब्रेकफास्ट नहीं लंच हो रहा है सीधा। अब खा रही है, इसके पास टाइम ही नहीं था, ये बहुत ज्यादा बिजी है। यस यू आर राइट मम्मी। और लगातार 4 दिन से मैं सर के पेन से परेशान हूँ, नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। आज अगर क्या बोला, अगर मैं सबको इनवाइट ना करती ना तो मैं इसका बर्थडे आज नहीं सेलिब्रेट नहीं करती। मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा, लेकिन फिर भी मैं सोची कि बच्ची है, थोड़ा हर किसी को होता है ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो सेलिब्रेट करें। और यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम की हूँ, क्योंकि हर बार हम गर्मी की छुट्टी में घर पर रहते थे, नहीं तो मेरा बर्थडे खराब जाता है। नहीं घर पर रहते थे तो फैमिली के साथ होता था, और यहाँ पर हमने कभी किया नहीं है। तो मैं सोच रही कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आगे क्या पता अगले बर्थडे में हम कहीं और है, तो इसलिए मैं सेलिब्रेट की। और अब मेरी जो फ्रेंड है, कुछ फ्रेंड है तो चली गई, इसलिए मेरा और भी नहीं मन कर रहा। 2 चली गई है और 1 छुट्टी गई अपने घर पर। वो तीनों रहते हैं तो बात ही कुछ अलग होती है ना, मौज मस्ती ज्यादा होता है, डांस वांस खूब करते हैं। हमारी डिस्को आंटी भी चली गई। हाँ डिस्को आंटी, वो डिस्को आंटी इसलिए क्योंकि वो डांस नहीं करती है, वो बस सॉन्ग चलाती रहती है, इसलिए हम उसको डीजे गर्ल बोलते हैं, मतलब डीजे चलाने वाली। तो वो नहीं है और मेरी एक और फ्रेंड नहीं है, और दूसरी जो है वो घर पर गई है छुट्टी, तो इसलिए ज्यादा मेरा मन नहीं कर रहा है। होता है ना जो आपके जो ज्यादा क्लोज होते हैं वो नहीं होते, तो आपका कोई भी चीज ना मन नहीं करता है, यही बात है। कोई बात नहीं, 2 है और यहाँ पर, और जो 2 और लोग है ना
वो नए आए हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी इनवाइट किया मैंने, ताकि बात करेंगे तभी तो फ्रेंडशिप बनेगी, है ना। यहाँ तो हर लोग नए नए ही आते हैं, आप लोग को फ्रेंडशिप बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे, आप कोशिश करोगे तो हर कोई आपका दोस्त बनेगा। तो फिलहाल मैं भी लंच तैयार कर रही हूँ और हिम्मत नहीं हो रही, फिर भी कर ही लूंगी, कोई बात नहीं। अभी मैंने क्रोसिन लिया है और 2-3 दिन में मैं जाऊंगी फिर से डॉक्टर के पास, दोबारा मैं जाऊंगी। कल चले जाना, कल छुट्टी है। निकल नहीं जा सकती मैं, पहले मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, वहां से रेफर कराना पड़ेगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में। तो मैं सोची थी जो आंख के लिए जो बोला था डॉक्टर, वो तो मैंने करा ही लिया, तो क्या पता उसकी वजह से हो रहा हो, तो लेकिन उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल अब मैं दोबारा में जाऊंगी, वो बोले भी थे कि आना दोबारा। तो आज हम लोग फैमिली को भी काफी मिस कर रहे, क्योंकि फैमिली में कोई नहीं यहाँ पर, है ना, दादा दादी बाकी सब। मैं तो बोलती हूँ ना, एक रेस्टोरेंट बुक कर दो, उसी में पार्टी करते हैं। हाँ ऐसे। और ये एक टेंशन इस बात की और बनी पड़ी है, बारिश की। हाँ, अभी तो धूप है अच्छी खासी। बारिश हो गया ना तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, इतना है कि मेरे बर्थडे में कभी बारिश नहीं होता, दुर्गे बर्थडे में होता है। हुआ था जब हम अम्बाला में थे। हाँ, भयानक बारिश, इतना गंदा हो गया ना, पूछो ही मत। नीचे से लोगों को हम इनवाइट किए थे, सारा अरेंजमेंट हम आंगन में किए थे, एकदम घटिया तरीके से हुआ, लास्ट में सब खराब हो गया। और फिर अंदर ग्राउंड में से पूरे केचुए निकल रहे थे, अर्थवर्म पूरा। अम्बाला में जब बारिश हुआ था ना, पूरा जगह बस केचुए से ही भरा था। सो गाइस, यहाँ पे दीदी बैलून फुला रही है, इसका ही बर्थडे यही फुला रही है। मैं तो बैलून फुला रहा, पर मुझसे बैलून ही फूल रहा था, है ना दीदी। इसकी बांधे में गिरा ये है, बांधने आते पर ये बैलून नहीं, तेरे से ना साल में एक बार ही बनता है, मुझे पता है। बस एक या 2 चांसेस तो है। फटेगा तो पता नहीं क्या होगा, मजा आएगा। सो गाइस, अभी इधर हम और पप्पा जी बैलून फुलाया, जुम्मन के आपके भाई साहब बैलून फुला रहे हैं, और मैं खेल रहा हूँ। और खेल रहे 4 बजे खेलने जाएगा। हम लोग 3:30 बजे बैठना फुलाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फुलाना है, सजाना है, टाइम लगेगा। फिर केक लेने जाना है, फिर और भी कुछ सामान है वो लेने जाएगा, टाइम लगेगा, तब तक 6 बज जाएगा। इसलिए हम लोग अभी से कहाँ जाना है बैलून इतना बैलून फुलाने के बाद कहाँ जाना है दीदी? केक लेने कौन सा? फुलाते फुलाते मेरे पप्पा की हवा निकल गई और हाथ मतलब अजीब सा हो गया है, मिट्टी मिट्टी जैसा लग रहा है। ये बैलून को ना, बैलून वाला जो फुलाना होता है ना, उससे फुलाना चाहिए, होठ से नहीं। होठ एक तो खराब हो जाता है। और फिर अभी इतना सारा फुला दिया है, अभी इसको अलग तरीके से हम और पप्पा सजाएगा। मम्मी का अभी सर दर्द हो रहा है, मम्मी बोल रही है बैलून फुलाएंगी तो सर दर्द होगा। ये कोई बहाना होता है? ये तो अच्छा बहाना है। फिर तो मैं अभी मारूं बहाना। तेरा बर्थडे है, तू कैसे बहाना मारेगी? और ये बैलून इतना टाइट है यार, मेरे से बंद नहीं रहा। सो गाइस, मम्मी इधर उठ गई हैं और कपड़े फोल्ड कर रही है। नहीं, वो गरम थैली लेके सर के ऊपर, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे आराम मिला, थोड़ा क्या बहुत आराम मिला। भाई हमारे पास स्पेस कम है, ये जो एरिया है ना, इसी में सब कुछ करना है। इधर में सजाना है और इधर टेबल रहेगा। कोई नहीं, खुशियाँ देखते। मैं तो बोल रही हूँ ये एक बिस्तर हटा दो, एक बिस्तर रहेगा ना, उसमें ही हो जाएगा। बेटा बैठेगा कोई कहाँ। तो आप देख सकते हो कि किए कराए पर पानी फिर गया, सारा बलून एक एक करके निकलता जा रहा है। हमेशा ऐसे ही होता है। अरे पंखे चलाने से क्या करूं, गर्मी लग रही ना, आज धूप हुई थी तो गर्मी लग रही, सब निकल के यही देखो सारा का सारा। अब दोबारा हमें लगाना पड़ेगा, ये पता नहीं क्या है। और यहाँ पे आयुषी का सारा केक, मतलब सारा केक ही केक आ चुका है। ये है आयुषी, इसने ड्रेसअप कर लिया है और अभी मैं इसको रेडी करूंगी। केक दिखाओ, बड़ा मस्त है। वाह, प्यारा है। बस 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 बस, तुम खराब मत कर देना। तो ये है आयुषी का केक। ए पागल लड़की,
हमको पागलपंती करने में मजा आता है। अकेले खुशियाँ थोड़ी बांटी जाती है बेटा, सेलिब्रेट करते हैं मिलकर, है ना। और वहाँ का टेबल हट के यहाँ आ गया है, यही तो है छोटे से रूम में, यहाँ से वहाँ सामान करना पड़ता है। घर का यहाँ का सूटकेस जिसको मैंने साइड टेबल बनाया था वो उस रूम में मैंने रख दिया है, बाकी बिस्तर तो यहीं पर है। सब बैठेंगे कहाँ? क्लीन कहाँ है मम्मी बताओ? बैल तो नहीं से ये बैल मैं क्या करूँ, एक एक करके निकल रहा है। तुम्हारे पापा लगाए हुए ऐसे? हम लगाए थे अच्छे से मम्मी। देखो मैंने बड़ा बड़ा जो टेप लगाया है वो नहीं निकला है, और जो तुमने छोटे छोटे जो पिद्दी जैसे टांग रखा है ना वो निकला हुआ है। वो था ही कम। दोनों ही खत्म हो गया? नहीं एक बचा है। हाँ तो लगाना था ना। और अभी मैं भी जा रही हूँ रेडी होने, और मैंने क्या पहना मैं हाँ मैंने अपना चाय भी पी है। चाय किस लिए छोड़े? छूटना नहीं चाहिए। चाय किस लिए छूटना कुछ भी हो चाहिए? गया, मरना चाहिए, रख कर आओ। चाय नहीं छूटना चाहिए। किसी बात करती हूँ आज के दिन, हट गंदी। निकल चल। रात के 2 बजे पैदा हुई थी, 2 बजे लड़की है। और आयुषी की किस्मत अच्छी थी, उसकी दादा दादी का बुक किया हुआ गिफ्ट भी आज आ गया, अभी थोड़ी देर पहले आया। इसको केवल मैंने देखा, इसी नहीं देखी, इसलिए सरप्राइज है। मेरे को बता भी नहीं था। हाँ तो ये दादा दादी का दिया हुआ गिफ्ट है, उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ नमस्ते दादी। हरिओम, राधे राधे। ये देखो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, आपका गिफ्ट आ गया है, पर खोल के नहीं देखा। 10 साल अच्छा रहा, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन। आ गया, घड़ी आ गया। हाँ आ गया, ये रहा। आ गया। हाँ अच्छा, चलो और बढ़िया से पढ़ोगी तो और बढ़िया बढ़िया सामान देंगे। ठीक है। मन लगा करके पढ़ो, हम लोग का प्यार आशीर्वाद सब तुम लोगों के पास है। आप इधर आते तो और मजा आता, आप लोग हो ही नहीं। अब तुम लोग आ जाओ इधर। आप आ जाओ, पापा को छुट्टी ही नहीं मिलती। हाँ पिछले साल अच्छे से बना था, पिछले साल। इस बार तो मतलब सारा डेकोरेट किया, पूरा बैलून नीचे गिर गया है। बाबू कहाँ है? इधर बैठ के टैब देख रहा है, गेम खेल रहा है। बाबू हेलो हेलो नमस्ते। अंग्रेजी बेटा, हेलो क्या होता है? मेरा बाल कट गया, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे उठा लूं? मेरे पोती अच्छा से पढ़ रही है। अब तुमको ही इनका इलाज करना है। ठीक है। काटने बनेगी। सोचूंगी, कंफर्म नहीं है, क्या बनना है डिसाइड ही नहीं है। ओके बाय। बाय। हरिओम, राधे राधे। बहुत अच्छा। उसका उस साइड से चिपका है, देखो जहाँ पे बड़ा है। Happy
बैलून कहाँ गया? सारा सारा बैलून किधर गया? इधर कभी तो जाना। ताली बजाना। अरे माचिस 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 जलेगा भी, ये जलता कैसे है? अरे चलेगा चलेगा। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। पीछे क्यों है? ये तो अरे क्रीम भी लगाना है। ये जाओ हो गया। ये है तीखी अचार वाली, ये चूरमा वाली। आपका काम है।